वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो स्टेज। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे सबसे फर्स्ट स्टेज का, जो HTML में कोड लिखने का, और हम पहला प्रोग्राम भी लिखे थे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए थे अपने ब्राउज़र पे। और जो ब्राउज़र था शायद क्रोम ब्राउज़र था जिसमें हमारा HTML कोड खुला था। तो आप भी क्रोम ब्राउज़र मैं सजेशन दूंगा, आप सेलेक्ट करिए और VS कोड पे कोड करिए, क्योंकि इसमें एमेट है, HTML एमेट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। तो एमेट के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि HTML एमेट है क्या। हाँ, तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, HTML टैग्स। टैग्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी HTML टैग हैं मैं आज ही इस वीडियो में कवर कर देने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा, HTML एलिमेंट्स और टैग में क्या डिफरेंस है, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में। तो आज इतना चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं। तो शायद ये लेक्चर 8 है हमारा, तो मैं lecture8.html नाम का फाइल दे दूँगा, एक lecture8.html। .html क्या है, HTML का एक्सटेंशन है जिससे HTML पेज खुलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML लिखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सीधा Shift+1 दाबेंगे, इंटर टाइप करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क से, हमारा बॉयलर प्लेट खुल जाएगा। अगर आपको छोटा लग रहा हो तो Ctrl+स्क्रॉल को अपने जूम करिए, जूम आउट जूम इन होगा ये, तो शायद इतना बड़ा काफ़ी है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो टाइटल हम दे देते हैं, आज लेक्चर 8 दे देते हैं इसको, टाइटल को लेक्चर 8 टाइटल का नाम हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू HTML कमेंट्स क्या है। तो HTML कमेंट्स आर वे टू ऐड नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब HTML टैग क्यों ज़रूरी है, देखो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें मान लीजिए हम लास्ट में कोड लिख रहे हैं, हमें बीच में कुछ चेंजेस करने हैं। तो HTML कमेंट्स से हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या किए हैं। HTML कमेंट्स कुछ नहीं है, जब हम मान लो हम किसी कंपनी में हैं, अब हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच किए। अब जब दूसरे कंपनी में स्विच किए, हमें कोड दे दिया गया कि लो यहाँ से एक बंदा काम कर रहा था, यहाँ से काम करना शुरू करो। तो जब हम उस कोड को देखेंगे तो पहले उस कोड को पूरा समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा था और आगे हमें क्या करना है। तो जब हम कोड देखेंगे तो उसमें HTML कमेंट्स अगर नहीं लिखा रहेगा तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या किया गया है। अब देखो, जैसे मुझे हेडिंग टैग यहाँ लिखना है या सेक्शन कोई लिखना है, तो मैं HTML कमेंट्स लिखने का जो तरीका है, Ctrl+ ये स्लैश दाबेंगे तो HTML टैग खुल जाएगा। अब यहाँ में मान लो हेडिंग लिखना है तो मैं यहाँ हेडिंग लिख लूँगा। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हेडिंग है किसी भी पेज का। हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग, तो मान लो मैं हेडिंग है तो H टाइप करूँगा, तो H1 में मैं लिख देता हूँ इन्फो स्टेज। Ctrl+S से सेव करूँगा, को लाइव करूँगा, ब्राउज़र पे जाके इन्फो स्टेज खुलने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा, खुला, ये है हमारा ब्राउज़र, इन्फो स्टेज नाम का वेब पेज हमारा खुल गया। अब तो ये है हमारा कमेंट लिखने का तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल दाबेंगे, Ctrl+स्लैश दाबेंगे वहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पैराग्राफ लिखना है तो PARAGRAPH पैराग्राफ है ये हमारा। पैराग्राफ का टैग है P दाब के इंटर करेंगे, यहाँ लिख देंगे विशाल सिंह, Ctrl+S। अब जाके हम देखेंगे तो विशाल सिंह आ रहा होगा। तो ये HTML जो कमेंट्स है ये ज़्यादा और कुछ नहीं दिखाता, बस किसी भी चीज़ को हम लिखें तो उसको एक्सप्लेन करवाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये मान लीजिए बहुत सारा चीज़ें लिखा होता तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो आपको पकड़ने के लिए सहायता करता है। तो HTML क्या है, HTML कमेंट्स आर वे टू ऐड नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन टू योर HTML कोड विदाउट देम बीइंग विजिबल टू यूजर्स व्हेन द पेज इज reduced in the web browser. They are used to provide context and documentation। देखो ये चीज़ें जो है, जो भी इस कमेंट्स में लिखा है, ये इसका ब्राउज़र से कोई लेना देना नहीं होता, ये ब्राउज़र पे रन ही नहीं होगा। कमेंट्स है ये केवल आपको दिखाने के लिए है कि यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये है हमारा HTML
क्या, कमेंट्स। अब HTML टैग की बात करें तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि HTML टैग क्या है। इन HTML टैग आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब पेज। दे आर द लॉजिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द दैट यूज टू क्रिएट एलिमेंट्स, क्रिएट अ पैराग्राफ एलिमेंट वाइल द H1 टैग। अब देखो टैग क्या है, मैं जैसे ही इस नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, P दाबता हूँ, जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये है हमारा टैग, जिसमें, और ये टैग है पैराग्राफ का, जिसमें मैं पैराग्राफ लिखूँगा, PARAGRAPH, ये है पैराग्राफ टैग, तो इसे कहते हैं टैग। अब टैग कई तरह का होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। अब ये क्या है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया है। और ये पैराग्राफ, इसके बीच में जो भी है हम लिखते हैं कंटेंट। अब देखो, अब पैराग्राफ और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। जो पैराग्राफ है वो ये है, अब इसके बीच में हम कुछ लिख दिए, PARAGRAPH, पैराग्राफ लिख दिए। पैराग्राफ लिखे तो ये पूरा मिला के जो है वो एलिमेंट है। ये पूरा, ये हेडिंग टैग है, लेकिन ये पूरा मिलाओगे तो ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये है एलिमेंट। एलिमेंट आर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ HTML and HTML documents such as headings, paragraphs and images. Each element is represented by the P tag and a heading element is represented by H1। हाँ, तो देखो IMG डाला, यहाँ पे मैं अभी इमेज है नहीं, मान लो डाल देता हूँ about.jpg टाइप है, तो ये हमारा पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। IMG टैग है, IMG टैग में about.jpg पूरा ये जो है हमारा एलिमेंट है। अब बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट का। HTML एट्रीब्यूट क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाला है ये, बहुत अच्छे से और पूरे फोकस के साथ देखिएगा। Attribute are used to provide additional information about the element. They are added to opening tag of an element and they always come from the name value pairs. For example, the src attribute, ये देखो src आपको दिख भी रहा होगा, src मतलब होता है सोर्स। The src attribute इज टू स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ एन इमेज, जो कि इमेज के सोर्स को स्पेसिफाई करता है। इमेज का सोर्स, कहाँ से हम इमेज ले रहे हैं उसका सोर्स स्पेसिफाई करता है। ये एल्ट है, एल्ट भी एक एट्रीब्यूट है। अगर आपका ये काम नहीं कर रहा होगा, इमेज लाने में एरर आ रहा होगा, तो आप यहाँ जब लिख देंगे एरर तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं चल के वेब ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। अभी about.jpg नाम का कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं है, तो हमें ये एरर देखने को मिलेगा जब हम वेब ब्राउज़र पे इसे खोलेंगे। देखिए एरर, अगर इमेज होता तो यहाँ इमेज दिखाई देता, एरर दिखाई नहीं देता। तो एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, ये पैराग्राफ में जब भी मैं मान लो कुछ भी लिखता हूँ, स्टाइल लिखूँगा, यह भी एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट स्टाइल है, तो हम इसमें कलर अगर देना चाहेंगे तो कलर दे देंगे, COLOR, कलर रेड दे दिए मान लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें, COLO, कलर पे क्लिक किया, यहाँ पे रेड दे दिया, तो अभी क्या होगा, ये पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एट्रीब्यूट है। जो भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ में ऐड करते हैं उसे हम HTML एट्रीब्यूट कहते हैं। अब मान लीजिए मैं एंकर लिंक लगाता हूँ, एंकर जहाँ से हम लिंक प्रोवाइड करते हैं, ये दाबूंगा, जैसे ही प्रेस करूँगा एंकर लिंक खुल जाएगा। अब मान लीजिए मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए HTTPS मान लीजिए infostage.infostage.com लिखता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ, तो ये क्या है, href क्या है, यह भी क्या है, एट्रीब्यूट है। Ctrl+S से सेव किया, यह हमारा लिंक खुला नहीं, लिंक, यहाँ हम लिंक लिख देंगे तो हमारा ये लिंक आ जाएगा। जैसे ही टाइप करेंगे, अब इस नाम का कोई भी फाइल नहीं है तो नहीं खुलेगा, नेट नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है HTML एट्रीब्यूट।
तो और भी हम बात करेंगे इनके बारे में। तो आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML एंटिटीज़। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ कि HTML एंटिटीज़ क्या है। HTML एंटिटीज़ ये है कि जो भी HTML टैग या जो भी हम HTML जितना भी HTML लिख रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये ग्रेटर दैन, लेस दैन का ये सिंबल है, इन सब को अगर प्रिंट कराना होगा तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। चूँकि ये सारे टैग्स HTML में प्री डिफाइन हैं तो ये प्रिंट नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल में लूँ H1 टैग में अगर मैं ग्रेटर दैन लिखता हूँ और Ctrl+S से सेव करता हूँ तो ये क्या लगता है आपको, ग्रेटर दैन प्रिंट होगा, हो गया। तो ये है रीजन। HTML एंटिटीज आने वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि और इसको किस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इतना अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।